नदी में तूफान है, दूर इंग्लिस्तान है, जल्दी करो निकलो फिरंगियों यहाँ से। नमस्कार, धीरेन्द्र डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ये तीसरी बार कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको उन लोकगीतों को सुना सकूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है उन लोकगीतों को सुनना और आप भावुक ना हो, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये लोकगीत वो हैं जो माएँ अपने बच्चों को सुनाती रही। ये लोकगीत वो हैं जो जोगी मांगने वाले, गांव-गांव में घूमकर मांगने वाले अपनी रोटी के साथ उनको वो गीत भजन सुनाते थे, और फिर इन गीतों में वो एक क्रांति की ज्वाला लिए घूम रहे थे। मैंने पिछले उसमें सुनाया आपको कि किस तरह से जो आज़ादी के वक्त ऐसी कविताएं, ऐसे गीत, ऐसे तराने, वो सब जो है जो प्रतिबंधित किए थे। लेकिन ये वो लोकगीत हैं जो अलग अलग भाषाओं में गाए गए थे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी कि आपने एक लाइक दबाया, आपने एक तिरंगा फहरा दिया, आपने एक तिरंगे की डीपी लगा दी और अंग्रेज चले गए। इन लोकगीतों में वो लड़ाई है, वो ताकत है, वो गर्मी है जो अपने बच्चों को फांसी का फंदा चूमने के लिए हजारों लाखों माएँ तैयार करती रही उस वक्त जब अंग्रेज़ों के सामने बोलने का मतलब मौत होता था। उस वक्त की ये कहानियाँ हैं। अब भले ही आप इनको नहीं सुनते हैं, क्योंकि इतिहास के गर्त में अब ये चली गई हैं। आप 15 अगस्त के दिन झंडा भी लगाते हैं, आप कुछ तिरंगा पहन भी लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडियोज़ में आपको दिखता होगा तिरंगे के रंग का। लेकिन इतने भर से आज़ादी अगर मिलती तो बहुत साल तक आपको गुलाम नहीं रहना पड़ता। तो ये एक ऐसी कहानी है, जैसे कुछ कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी चीज़ कभी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती है, वो लौटती है। जैसे आपकी आवाज़ में आपके किसी न किसी पूर्वज का एक कोई अंश होता है, आपकी आपकी चाल में, आपकी शक्ल में कोई सदियों पुराना भी आपका पूर्वज बोल रहा होता है। तो उसी तरह ये लोकगीत जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए खून बहाने वाले योद्धाओं की एक ऐसी अनगिनत लाइन खड़ी कर दी थी कि आखिर में अंग्रेज़ों को जाना पड़ा। उन सब गीतों पर, लोकगीतों पर, चूँकि मैं उसको सुनाना चाह रहा था, मेरे एक उसका हिस्सा था, मेरे आर्टिकल्स थे। अब तो खैर कोई लिखता भी नहीं है इन सब पर। अब वो किताब भी मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि पब्लिशर्स उनको आजकल तो नहीं छाप रहे हैं। तो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कोई आसान तो नहीं थी, क्योंकि इतिहास से दुश्मनी हमारे समुदायों को एक नैसर्गिक आदत में बदल चुकी है। कभी जिनके खून ने इस देश की मिट्टी को सींचा है, जिससे आज़ादी का फूल खिला है, उन लोगों के बारे में भी जानना बहुत मुश्किल हो गया है। तो खैर, मैं मेरे पसंदीदा लोकगीत से शुरू करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार ये पूरा कर दूं। मैंने इससे पहले 3 डिलीट हो गए हैं, क्योंकि मैं उनको सुनाना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत मुश्किल है इन सब लोकगीतों को आप। और चूँकि इन लोकगीतों का इससे कोई भी लाइक या सब्सक्राइब से, क्योंकि जिस चैनल पर मैं हूँ धीरेन्द्र डायलॉग पर, आप सब जानते भी हैं, उसमें सब्सक्राइबर भी नहीं और लाइक का भी नहीं वो है। तो मैं चाहता हूँ कि एक रहे ये चीज़ें, चूँकि मुझे पसंद है, जिनको ये पसंद है वो सुन सकते हैं। और एक रिकॉर्ड में है, मैं मेरे ही आर्टिकल से सुना रहा हूँ, क्योंकि उसका पहला हिस्सा नहीं मिल पाया। वो अभी भी इसमें होगा। ये मैंने 2015 में लिखे थे, अगस्त में ही हैं। नदी में तूफान है, दूर इंग्लिस्तान है, जल्दी करो निकलो दुष्ट फिरंगी हो। ये एक पूरा लोकगीत मेरे दूसरे आर्टिकल्स का हिस्सा था, वो अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको वो उस लोकगीत से शुरू कर रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। खुदीराम बोस आज़ादी का वो दीवाना था जिसकी उम्र महज 18 साल थी, और उस वक्त भी ये था कि वो छोटा लग रहा था। कोर्ट में ये तय नहीं हो पा रहा था कि वो 18 साल के हैं भी या नहीं। लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जिसने ऐसी क्रांति की ज्वाला जलाई थी कि वो 1947 15 अगस्त तक उसकी आग जो है लोग महसूस करते रहे थे। वो युवा जिनके लिए देश की आज़ादी जो है उनकी ज़िंदगी से बढ़कर कर थी, उनके खून में वो आग की तरह दहकते रहे। उनका एक गीत है बहुत ही लोग मान्यता तो ये है कि खुदीराम बोस ने उसको उस समय गाया जब वो फांसी पर चढ़ रहे थे, लेकिन ये वहाँ गाया जाता रहा। आज भी आप बंगाल के कुछ हिस्सों में इसको सुन सकते हैं कभी कभी। उसी बंगाल में जिसमें आज ममता बनर्जी शासन कर रही हैं, उसी बंगाल में आपको खुदीराम बोस की लाइनें आज भी लोगों के दिल से जुड़ती हैं। मुझे लगता है मैं बंगला में पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि बंगला से उस तरह वाकिफ़ ना हो। मैं हिंदी में उसकी सारी पूरा वर्णन कर दूंगा। और लेकिन ये गीत अगर बंगला में भी आप कभी सुनते हैं, अगर संगीतमय प्रस्तुति, तो आपके
रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। आप आज भी इस गीत के साथ जुड़ जाते हैं। और उस बिन माँ के बच्चे की एक ऐसी कहानी, जिसकी माँ नहीं थी, जिसके जब पैदा हुए तो माँ मर गई जब बहुत छोटे थे, बहन ने जिसको पाला, तो बिना माँ बाप का बच्चा किस तरह से फांसी के फंदे को चूम रहा है और गा रहा है, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, हंसी 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 पड़बो फांसी, माँ गो देख बे भारतवासी, माँ अरे ओ माँ कलेर बो माँ तैयारी करे, दाड़िए छिलाम लाइनन धारे, माँ गो बड़ो लाट को मार गिरे, मार लाए भारतवासी। दरअसल मैं आपको अब ये सुना दूं कि माँ विदा दो, हंस हंस कर फांसी चढ़ूंगा, माँ भारतवासी देखेंगे। ओ माँ बम बनाकर खड़ा था, माँ बड़े लाट को मारने की कोशिश में भारतवासी को मार डाला। शनिवार को दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में इतनी भीड़ थी कि तिल धरने को जगह न थी। ओ माँ, अभिराम को अंडमान द्वीप की सजा दी जाएगी और खुदीराम को फांसी। 10 महीने 10 दिन बाद तेरा खुदीराम फिर आएगा, यदि उस पहचान न पाओ उसे तो देखना गले में फांसी का निशान होगा। एक जिस बच्चे को माँ की गोद न मिली हो, वो लिख रहा है कि खुदीराम को फांसी 10 माह 10 दिन परे, तोर खुदीराम आस बे फिरे, चिंते जदी ना पारिस माँ, देख भी गलाए फांसी। आप उस बात को सोच के देखिए कि किस तरह से एक दर्द आपको इस गीत में लगेगा। और मैं आप पंजाबी का दूंगा, मुझे बड़ा मुश्किल होता है जब मैं मेरे इलाके की भाषा में उसको पढ़ता हूँ दूसरे, तो उसको सुना पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं इसको 12 बरसी खटन क्यासी खटके लियांदी माया, बारे जाइए भगत सिंह दे, जिन संभलो तेज बम चलाया। यानी प्रियतम तुम 12 साल से धन कमाने गए थे और धन कमा कर लाए हो, लेकिन हम तो भगत सिंह पर निछावर हैं, जिसने असेंबली भवन में बम चलाकर मुक्ति गर्जना का जय घोष इनकलाब जिंदाबाद किया। और एक देखिए पंजाबी में ये गाए जाते रहे, होर ना कोई जिम्मिया, होर ना कोई जिम्मिया, जीड़ी रात भगत सिंह जिम्मा हो ना कोई जिम्मिया। यानी कोई उस रात पैदा ही नहीं हुआ, जिस रात भगत सिंह पैदा हुआ उस जैसा वीर उस रात कोई फिर पैदा ही नहीं हुआ। तेरा राज ना फरंगा रहना, भगत सिंह को सुटिया, बण देनी आंदेश दिया लिहा लहू सही दादा। यानी ये कह रहा है फिरंगी तेरा राज नहीं रहेगा, भगत सिंह ने कह दिया अब तो हम देश की लीकें शहीदों के खून से भर देंगे। लीक आप जानते हैं, गांव में पहले कच्ची सड़कें होती थी और गाड़ियां चलती थी, गाड़ियां बोलते थे, उसका पहिया बहुत बड़ा लकड़ी से बना हुआ होता था, तो जहाँ चलता था मिट्टी में एक निशान छूटता हुआ चलता था, जिसको लीक कहते थे, यानी निशान चलने का। इसके अलावा जब हम हल बहाते हैं तो हल भी खेत के अंदर जो छोड़ता हुआ बनाता है उसी को भी लीक कहते हैं। लीक लीक छाड़ी चले, लीक छोड़ चले तीन, वो जो एक पुरानी एक पुरानी कहावत भी है उस पर है। लेकिन फिरंगी तेरा राज नहीं रहेगा, भगत सिंह ने कह दिया अब तो हम देश की लीकें शहीदों के खून से भर देंगे। आप ये सोचिए, क्या ये लोकगीत है कि वो जो लीक है, सड़क है, वो खून से भर देंगे, किसके? शहीदों के खून से। ये एक जज्बा था जो उस वक्त हम लोग महसूस करते थे कि ये है। फिर गुजराती में भी है, मैं गुजराती, मलयालम, राजस्थानी ये सब मैंने मेरे लेख में लिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन मैं एक हरियाणवी आपको उससे पहले मैं राजस्थानी सुनाता हूँ। कैसे एक पत्नी अपने पति को कह रही है कि तूने क्या किया है, मैं जाऊंगी आज़ादी की लड़ाई, वंदे मातरम की। ये सब लोकगीत हैं, आप ये जान लीजिए। ये बड़ी उसमें बड़े उस पर लोगों में गाए जाते थे परास में। तू हाल सभा में चाल मारा ढोला जी, तू खाग्यो घर का माल मारा ढोला जी, कायर बरसो चालू लो थाकी पागा माने दो, लो हाथा में चूड़ लो घाल मारा ढोला जी, तू हाल सभा माथो बांधो राखड़ी, नाका पहरो नथड़ी, नैना में सुरमा डाल मारो ढोला जी, तू हाल सभा में हाथ पैरा में बगड़ड़ी, पैरों में बेड़िया, दुश्मन दे दिखा दी चाल मारा ढोला जी, तू हाल सभा में आवे अन्यायी फटकारा, करा ना बांकी बेगारा, तू चाहे माँ की करो हलाल मारा ढोला जी, तो बंदूका मह ढेला मैं झेला, नीचो माथे नहीं मेला, लो बंदे मातरम ढाल मारा ढोला जी। ये कह रही है कि तू चल सभा में चल, तू मेरे घर का माल खा गया, कायर बनेगा तो तुझे साड़ी उड़ा दूंगी मैं, और तेरे बनी पगड़ी मुझे दे देना, हाथों में चूड़ियाँ पहन लेना, सिर पे रखड़ी और नाक में नथ पहन लेना, आंखों में सुरमा लगाना, हाथों में मेहंदी सजाना, पैरों में नेवरा बजाते हुए तू चलना, तुम्हारा नाम नाती और तुम्हारा हृदय धड़कता है तो मैं तुम्हें खोटे में छिपा दूंगी। डर से बोल रही है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं हथकड़ी पहन लेना, पैरों में बैठ के दुश्मन को अपनी चाल दिखाना, यानी लड़कियों वाली। अत्याचारी को मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं, उनकी बेगार न करें, चाहे मुझे हलाल कर दें, मैं तोप और बंदूकों की मार खा लूंगी लेकिन सिर नीचा नहीं करूंगी। आप सोचिए
कि किस तरह से। एक और उसका हिस्सा है, शीस कटायो मान बनायो, मुख पे उड़े रे गुलाल, सीवर में ढेला ले लो, डर से करो जवाब। यानी आपने युद्धभूमि में अपना सिर कटवा लिया, आपने अपने मुख पर यश और कीर्ति का गुलाल उड़ रहा है, सिर कटने पर आपके धड़ ने युद्ध किया। हरियाणा का एक है, लंदन तक छापे छप गयो, राव राजा तुला राम, रोटी सूद के छावड़ी, घी कटोरा माई। यानी अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया वे राव तुलाराम के वीरों ने। और सुनो फौज अहिरवाल आज मेरे भाई, माता जन्मे एक बार दोबारा नाही, यो छतरी की नाक डरो रणमाही, तुम सिंह की सांग बना लो छाती ढाल, है हिया करो ब्रज का दह करो दीवाल। या आज झंगड़ा मड़ंगिया दीप है 14 की साली। वो कह रहे हैं कि अहिरवाल के वीर सैनिकों, माता अपने वीर पुत्रों को एक ही बार जन्म देती है, तुम छाती निकाल के शेर की तरह चलो, अपने हृदय को ब्रज और शरीर को दीवाल बना लो। आज संवत 2014, चूंकि जिस वॉर की बात कर रहे हैं, अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो। कर देश की रक्षा चाल, लाल मेरे सज धज के, सुन दुश्मन ने सीमा तेरी, चारा तरफ से घेरी, क्या नहीं इसका ख्याल, लाल मेरे सज धज के, कर देश की रक्षा चाल। ये माएँ गाती थी अपने बच्चों को कि जाइए और लड़िए और मौत कीजिए। मैं बहुत सारे वो सुना सकते हैं, खैर बहुत सारे गीत हैं। एक हमारे इलाके में गाया जाता था, मुझे ये बहुत ही मुश्किल है, जोगी हमारे यहाँ गाया करते थे अलग अलग समय। जो लोग जानते होंगे कि जोगी जो गांव में अलग अलग भीख मांगने भी आते थे और गीतों के साथ आते थे, भजन वजन वो सब सुनाते थे और बदले में भिक्षा लेके आते थे। ओ तेरी बहन भगत सिंह रोवे नदी के तीर, ओ तेरी बहन भगत सिंह रोवे नदी के तीर, बहन तेरी नदी डोले, वीर अपने की लाश टटोले, वीर मुख से ना बोले, माया का जाया मेरा वीर, तेरी बहन भगत सिंह रोवे नदी के तीर। यानी ये गांव में जो जोगी जाते थे उनका लोकगीत था। लबा लब कटोरा भरा खून से, फिरंगी को मारा बड़ी धूम से, लबा लब कटोरे में हल्दी पड़ी, फिरंगी के लश्कर में भग्गी पड़ी, रिसाले से बोले सुनो जर्नैल, नए कारतूसे मारा मारो, वो गोरे फिरंगी जो थे उनके सिपाहियों ने उनको लगाई लात। ये अलग अलग चीज़ें है। एक और बहुत गाया जाता था, और ये चूँकि हाथूस का बाजार का एक बड़ा हिस्सा है। फिरंगी लुट गए रे हाथूस के बाजार में, गोरा लुट गए रे हाथूस के बाजार में, टोपा लुट गयो, घोड़ा लुट गयो, तमंचा लुट गए रो जाके चलते बाजार में। इस तरह के गीत, यानी उनका एक मजाक बनाना पूरा का पूरा, वो सब तरफ हम लोग देखते थे, उन लोकगीतों में देखते थे। मैं और कुछ कविताएं आपको सुनाता हूं और उसके बाद आज के इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है। मैं इस चीज़ को, अगर इन देश की आज़ादी दिलाने वाले गीतों को जो आज गुम हो गए हैं, इतिहास की किताबों से भी गुम हो गए, क्योंकि इतिहास लिखने वाले जो लिख रहे हैं उसको पढ़ के लोग IAS IPS बन रहे हैं। तो कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये सबसे बेहतर उसमें माना जाता है कि जो सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि माफ़ कीजिएगा, ये सबसे बड़ी वो है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राई त्राई नभखंड में छा जाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जंग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म धात भूधर हो जाए, पाप पुण्य सद्भावों की धूल उड़े बदाएं बाएं हाथ दाएं बाएं, नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक ऐसी कविता थी जिसमें ओजस भरता था। उनकी एक पराजय का भी गीत है जो इस देश की स्थिति बताती थी, उस पर हम लोग बात करते हैं। आज खड़ग की धार कुंठिता खाली तुनीर हुआ, आज खड़ग की धार कुंठिता खाली तुनीर हुआ, विजय पताका झुकी हुई है, लक्ष्य भ्रष्ट ये तीर हुआ, लक्ष्य भ्रष्ट ये तीर हुआ, बढ़ती हुई कतार फौज की सहसा अस्त व्यस्त हुई, त्रस्त हुई भावों की गर्मियां, महिमा सब संत्यस्त हुई, मुझे न छेड़ो इतिहास के पन्नों में गति धीर हुआ, आज खड़ग की धार कुंठिता खाली तुनीर हुआ, मैं हूँ विजित जीत का प्यासा विजित, भूल जाऊं कैसे यह संघर्षण की घटिका है, बसी हुई ही में ऐसे जैसे माँ की गोदी में शिशु का दुलार बस जाता है, जैसे अंगुली में मरकत का नव नग कस जाता है, विजय विजय रटते रटते मेरा मनवा कलकीर हुआ, फिर भी असी की धार कुंठिता खाली तुनीर हुआ, गगन भेद कर वरद करो ने विजय प्रसाद दिया था जो, जिसके बल पर किसी समय मैंने विजय किया था जो, वह सब आज टिमटिमाती स्मृति दीप शिखा बन आया है, कालांतर ने कृपा आवरण में उसको लिपटाया है, गौरव गलित हुआ गुरुता का निष्प्रभ क्षण शरीर हुआ, आज खड़ग की धार कुंठिता
लक्ष्य भ्रष्ट यह तीर हुआ, एक सहस्त्र वर्ष की माला में मैं हूँ उल्टी फेर रहा, उस गत युग के गुम्फित मन को फिर हेर रहा, घूम गया जो चक्र उसी की ओर देखता जाता हूँ, इधर उधर सब और पराजय ही की मुद्रा पाता हूँ, आंखों का ज्वलंत क्रोधानल क्षण दैन्य का नीर हुआ, आज खड़क की धार कुंठिता, लक्ष्य भ्रष्ट यह तीर हुआ, विजय सूर्य ढल चुका अंधेरा आया है रखने को लाज, कहीं पराजित का मुंह न देख ले यह विजयी कुटिल समाज, अंचल कहाँ फटा अंचल वह माँ का प्यारा अस्त्र कहाँ, कहाँ छिपाऊं यह मुख अपना खोकर विजय फकीर हुआ, आज खड़क की धार कुंठिता, लक्ष्य भ्रष्ट तीर हुआ, जहाँ विजय के पिपास्तार्थ हो जाएं आंख की ओट, कहीं जहाँ जान बूझ कर मरे अनेकों, जहाँ खा गए चोट कहीं वहीं आज संध्या को बैठा हूँ मैं अपनी निधि छोड़े, कहीं सियार स्वान गीदड़ ये लपक रहे दौड़े दौड़े, विजित सांझ के झुटपुटे समय कर्कश रव गंभीर हुआ, आज खड़ग की धार कुंठिता, लक्ष्य भ्रष्ट तीर हुआ, रग रग में ठंडा पानी है अरे उष्णता चली गई, नस नस में टीसे उठती विजय दूर तक टली गई, विजय नहीं अब रण के प्रांगण की धूल बटोरे लाया हूँ, घी के घावों में वर्दी के चीथड़ों में ले आया हूँ, टूटे अस्त्र धूल माथे पर हाँ कैसा मैं वीर हुआ, आज खड़ग की धार कुंठिता, लक्ष्य भ्रष्ट तीर हुआ, वर्दी फटी हृदय घायल, कालिस मुख पर क्या वेश बना, आंखें संकुचित रही कायरता के फंकल से वेश बना। ये एक इतनी उनकी कविता थी जो बहुत लोगों को रुला देती थी जब वो सुनाते। इस कविता के बारे में तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा और क्या बता सकता हूँ। एक और मैं कहता हूँ कि एक कविता के साथ आज ख़त्म करते हैं। ये आदि विद्रोही कहा जाता है काजी नज़रुल इस्लाम को, और वो उनमें से हैं जिनको बांग्ला भाषा के लिए जिन्होंने ये कहा गया, और उनका लोकगीत आज भी उनको या उनके गीतों को कविताओं को आप बंगाल में कभी भी सुनते हैं, आदि विद्रोही उन्हीं का नाम दिया गया। मैं कुछ बंगला में पढ़ के उसका हिंदी का अनुवाद आपको सुना सकता हूँ। बलबीर इसका विद्रोही इस कविता का भी नाम है। बल उन्नत मम शिर, ये चूँकि शुरुआत की बहुत लंबी कविता है, 2 बंद हम सुना सकते हैं। बलवीर बल उन्नत मम शिर निहारे आमारी नत सिर ओय शिखर हिमाद्रीर, बलवीर बल महाविस्तेर महाकाश फाड़ी, चंद्र सूर्य ग्रह तारा छाड़ी, भूलोक धूलोक गोलोक भेदिया, खोदार आसन आरस छेदिया, उछटे चिर विमस आसी विश्ववित्राधीर, मम ललाटे रुद्र भगवान ज्वल राजत दीप्त जय शीर, जय बलवीर चिर उन्नत मम शीर, आमी चिर दुर्दम दुर्विनीत नरसिंस, महाप्रलय रामी नटराज, आमी साइक्लोन आमी ध्वंस, महाभय आमी अभिशाप पृथ्वीर, आमी दुर्बार आमी भेंगे सब करी सब चुरमार, आमी अनयम ऊंच श्रृंखल, आमी भूले याई यत बंधन यत नियम कानून श्रृंखल, आमी धुर्जटी आमी अलोकेसी झड़ अकाल बैशाखीर, आमी विद्रोही सूत्र विधाद्वार बलवीर चिर उन्नत मम सीर। इसका हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ मैं बंगला, चूँकि जो भी दूसरे भाषा के लोग अगर सुन रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, हो सकता है मेरा उच्चारण उस तरह ना रहा हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों तक ही कुछ गीत सुनाना चाहता हूँ। बोलो मेरा मस्तक ऊँचा है, मेरे मस्तक को देखकर हिमालय की चोटी नतमस्तक हो जाती है, बोलो वीर बोलो, अनंत विश्व अनंत आकाश को फाड़ कर, चंद्र सूर्य तारागणों को पीछे छोड़कर, भूलोक स्वर्गलोक गोलोक को भेद कर, खुदा के आसन आकाश को छेद कर मैं ऊपर उठाया हूँ, मैं सदा एक विस्मय हूँ, विश्व विधात्री की अद्भुत कृति हूँ, मेरे ललाट भगवान रुद्र के समान उज्ज्वल विजय श्री का राज तिलक है, बोलो वीर मैं सदा उन्नत मस्तक हूँ, मैं सदा अदम्य अविनीत नृशंस हूँ, महाप्रलय का नटराज हूँ, विनाशकारी तूफान हूँ, पृथ्वी का महामय हूँ, अभिशाप हूँ, दुर्विनार हूँ, मैं सब तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर देता हूँ, मैं अनियमित उच्छृंखल हूँ, बंधन नियम कानून बेड़ियाँ सब कुछ तोड़ देता हूँ, मैं धुर्जटी हूँ, अकाल बैसाखी की मुक्त केश आंधी हूँ, मैं विद्रोही हूँ, मैं विश्व विधात्री का विद्रोही हूँ, मेरा मस्तक सदा ऊंचा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो लोग इसको नहीं सुन पाए हैं। और आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ और भी, मैं करतार सिंह सरावा या कुछ पर एक अच्छे कोशिश करूँगा इस दौरान हम लोग बनाएं जिसको लोग देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आप सबसे फिर मुलाकात।